बाद दफा वो ये कह देता है कि क्वेश्चन दे देता है और आपको कहता है डेरिवेटिव निकालें x = 3 पे। तो जैसे हम एफ ऑफ एक्स अगर गिवन होता था तो हम एफ ऑफ टू निकालते तो एक्स की जगह पे 2 कर देते थे। अब एफ की जगह उसने क्या कहा है, डी वाई बाई डी एक्स में एक्स की जगह पे 3 पुट करना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, उसमें एक्स की जगह 3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और वो जो पॉइंट कहेगा उस पॉइंट को आपने इसके अंदर क्या करना है, पुट करना। ठीक हो गया। और यस सर। इस चीज का जो नाम है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम स्लोप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोप, और इसको हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। अगर हम डेरिवेटिव निकाल कर उसकी वैल्यू में, उसके आंसर में वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप अब के बिल्कुल। अब ये इस क्वेश्चन की तरफ जाइए। अगर वो आपको कहता है इक्वेशन ऑफ टेनेट और नॉर्मल निकालो, आप जरा देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और टेनेट। अच्छा, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने कल भी बताया था कि मैं शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पेपर सॉल्व करने हैं, डिटेल आप लोग पढ़ने के आदी भी नहीं है। आप कहते हैं हमने सिर्फ पेपर पास करना है, तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेनेंट नॉर्मल ऑफ कर्व y = 3x + 1 की पावर 7 एट .2 और 5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। क्या कहा है उसने कि इक्वेशन ऑफ टेनेंट और नॉर्मल निकालें, और ये y दिया हुआ है। जब भी y दिया जाता है वो कर्व होती है, और इस पॉइंट पे निकालना है। जब पॉइंट होता है तो पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ठीक है ना, पॉइंट का तो यस आपको सर। पता है ना, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब वाई होता है। अब सोल्यूशन में देखें, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेनेट आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेनेट क्या होती है, ये होती है y - y1 = m × x - x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y से फार्मूला ये है, -1/m x - x1। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, x1 चाहिए, x1 चलो वाई वन। y1 चाहिए। तो ये आपको जो पॉइंट दिया, ये x1 है, ये y1 हो गया। यस सर। अब क्या चाहिए, m चाहिए। एम। m मैंने क्या कहा था अभी, m किसके इक्वल एम। होता है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट कर देना है तो वो m बन जाएगा। क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर पॉइंट पुट कर देंगे, वो जो आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है, m कहलाता है, या स्लोप कहलाता है। अब y दिया हुआ है, ये वाला y दिया हुआ है, यस सर। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव में ये यस वाला सर। पॉइंट पुट कर देंगे, तो वो आपका ठीक है क्या हो सर। जाएगा, m हो जाएगा। अब जरा देखेंगे, m किसके इक्वल है, डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू किसके ऊपर, 2 5 के ऊपर। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, 7 3x + 1 की पावर 6, और साथ इसका डेरिवेटिव 3, तो ये आता है 21 3x + 1 की पावर 6। अभी तो डेरिवेटिव लिया ना, अब इसके अंदर क्या करना है, ये पुट करना है। इसके अंदर आपने ये पॉइंट पुट करना है, पहला वाला क्या है, x है, दूसरा वाला क्या है, y है। हमारे पास यहाँ पे वाई क्या है। आंसर में क्या आ गया, x आ गया, तो हम x को पुट कर देंगे। x आपके पास क्या था, 2, तो 21, 2 3 था, 6 + 1 की पावर 6, तो ये 21, ये बन जाएगा 7 की पावर 6। कैलकुलेटर कर लेना, मुझे नहीं पता क्या आंसर आता है, तो मैं लिखूंगा फिलहाल 216 लिखूंगा, कुछ भी आ सकता है। 7 से 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 21 इतना आता है। एक मिनट सर जी मैं आपको कर। तो मेरे पास भी है। जो भी आता है, ये तो मैंने क्वेश्चन बड़ा वाला लिख दिया ना, इसका तो आंसर काफी बड़ा ये आता है बहुत इसका। ज्यादा आता है। हाँ बस फिलहाल जो भी काफी आंसर बड़ा। आता है,
और ये तो वैसे मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल दिया ना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो यस उसमें सर। आसान आएगा, जैसे ये आ जाता है जी आंसर। सर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट यस करना सर। है बस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, y माइनस y1 क्या है आपके पास, भाई वन दिया हुआ है, हाँ 5, फाइव दिया। इक्वल टू, आगे क्या है m, m आपका क्या होता है, डेरिवेटिव एट पॉइंट, तो हाँ ये आपका आंसर ये लिखा हुआ है 2 4 जी सर। 1 6। ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वो x1, x1 एक्स 2 माइनस है, टू। बस हाँ यस सर, ये ठीक है। आपका आंसर है। इसको अच्छा अगर जी ओपन बिल्कुल। करके लिखना चाहते हैं तो ओपन करके लिख दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, इकट्ठा कर लो, ठीक है। बिल्कुल सर जी, मतलब क्वेश्चन दिया होगा, पहले हमने उसका स्लोप निकालना होगा, डेरिवेशन, फिर स्लोप ये निकाल देखें, लिया, फिर उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन या क्या दिया हुआ है, टेंजेंट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक्स वन वाई 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 वन वन चाहिए, चाहे एक्स एम वन चाहिए। चाहे। एम का मतलब है डेरिवेटिव एट पॉइंट, तो फंक्शन दिया जाए, हाँ। उसका डेरिवेटिव ले लें, उसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दें, तो आपके पास एम मिल हम्म, जाएगा। यही पॉइंट यहाँ पे पुट कर दें तो आंसर आ जाए, ठीक है सर जी, ठीक है। समझ आ गए। ये वाला भी हो गया। यस सर। अब क्या रह गया, इम्प्लिसिट और पीस वाइज देख लेंगे। पीस वाइज फंक्शन का तो पता है ना आपको, इम्प्लिसिट की। वो भी बताता हूँ ना, थोड़ा सा आसान वाले तो बता दो। अच्छा जी, अब क्या रह गया आपका, पीस वाइज फंक्शन का तो पता है ना आपको। यस सर। अच्छा, सिलेबस में सिर्फ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, मिड टर्म से पहले वाला नहीं है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। सर। मिड टर्म से पहले यस जो था ना, आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है, डोमेन, रेंज, बच्चे कह रहे थे ये सारा कुछ निकाल दें, मैंने निकाल दिया वो। यस सर। अच्छा, अभी थैंक टाइम यू इसका सर। खत्म होने वाला है जूम का, अगर ये खत्म होगा तो उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना है, अभी 10 मिनट है, क्लास चलेगी 10 मिनट। अच्छा, डेरिवेटिव खत्म जी हो सर। जाएंगे। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन का तो आपको पता ही है, ये एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया जाता है, x-1/x+1 if x is less than 2, this is equal to 3x if x is greater than or equal to 2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको कहता है कि डिस्कस दी डेरिवेटिव, इसको डिस्कस करना है, डेरिवेटिव को। पहले हम ये पढ़ते थे ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, यस सर। वो तो हमने निकाल ही दिया है। अब हम पढ़ सकते हैं इससे भी हम, मगर हमने वो निकाल दिया है। अब क्या पढ़ना है, सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ना। यस सर। अब पहले क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट यस हैंड सर। डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव लेना है लेफ्ट वाले फंक्शन का, लेफ्ट वाले का। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये नहीं निकालना आपने, पेपर में लिमिट ना निकालने बैठ जाना, लिमिट वाले मैंने निकाल दिया है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है बाप में। वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाती हैं, जब आप लिमिट डेरिवेटिव डेरिवेटिव भी आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है किस फंक्शन का, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट का मतलब यस लेस वाला फंक्शन ले लो, राइट का मतलब ग्रेटर वाला ले लो। सर जी, हम पहले उस जो इक्वल था, हम वो नहीं लेते थे नहीं पहले नहीं, सर जी। वो बेटा वो इसके अंदर है ना, वो वैल्यू लेते थे ना, वैल्यू। हाँ अच्छा ठीक है अब सर। वैल्यू भी छोड़ दी मैंने, लिमिट भी छोड़ दी, कम, वो भी छोड़ दी, कंटिन्यूटी भी छोड़ दी, यस डोमेन सर, छोड़ ठीक है दिया, सर। रेंज भी छोड़ दिया। तो बात। खुद ही तो ठीक आप है लोग सर जी। कहते हैं कि मिड टर्म से पहले वाला छोड़ दें, वो मैंने छोड़ दिया। अब आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है बस। ठीक है सर जी। अब इक्वल का चक्कर नहीं है, इक्वल होता है वैल्यू के लिए, हम वैल्यू तो निकाल ही नहीं गए। इक्वल कहाँ से निकलता है, वैल्यू से निकलता है, यस सर। इक्वल से वैल्यू निकलती है, वैल्यू तो हमें कहा ही नहीं है उसने, डेरिवेटिव का है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है जी, बताएंगे। डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स, इसका किसका, सर जी वो लेस वाला क्वेश्चन फंक्शन, रूल लेंगे। नहीं क्वेश्चन नहीं, रूल। लेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आगे आपको डेरिवेटिव आता है कि कैसे लेना, यस सर। आगे तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेना, क्वेश्चन फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो ये x+1 माइनस
एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 2/x+1 की पावर 2। हम्म, मगर इसके अंदर आपने ये पॉइंट पुट करना है, टू पुट करना है। ठीक है। तो ये आएगा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/9। थ्री, यस सर, टू और रानी लेफ्ट बिल्कुल हैंड सही। डेरिवेटिव लेस वाले फंक्शन से निकलेगा, लेस वाला फंक्शन लेके उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव निकाल के उसके अंदर ये वो जो पॉइंट है ये वाला इसको पुट कर दे, आंसर निकल आया। अब निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है, 3x का निकालेंगे सर यहाँ। डेरिवेटिव लेना है राइट वाला फंक्शन, राइट वाला फंक्शन 3x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ यस गया, सर, 3 आ गया। हमने क्या थ्री निकालना है, जनरल डेरिवेटिव, जिसको हम लिखते हैं dy/dx। जनरल डेरिवेटिव को हम dy/dx लिखते हैं। यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो dy/dx प्लस के साथ होता है, लेफ्ट वाला माइनस के साथ होता है, राइट वाला प्लस। उस चक्कर में हम नहीं पढ़ते। आपने LHD लिखा, आपने राइट RHD लिखा, जनरल डेरिवेटिव, इनका आंसर चेक कर लो, इन दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट है, तो नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेम आ जाएगा, अगर ये भी 2/9 ये भी 2/9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/9। हाँ जी। तो हम बोलते हैं एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट तो खुद बोलेंगे जब ये दोनों का आंसर सेम आएगा, यस सर। अगर सेम नहीं आएगा तो नॉट एग्जिस्ट। यस सर। इस क्वेश्चन को देखें कैसे होगा। और ये लाजमी नहीं, ये फंक्शन उसके साथ भी आ सकता है, जैसे आ जाए साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ पे ले लेते हैं जी 1 + log of x, क्या ले लें, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब किस पे डिस्कस करना है, 0 पे डिस्कस करना है। यस सर। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव लेना है तो लेन का वो टू पता है, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। पहले ये लिखेंगे, पहले आप यस लिखेंगे सर। डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ले लें जो आपने बताया अभी आपका। टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, जो पॉइंट होगा वो पुट करना है, तो 2 sin ऑफ यस सर। 0 cos ऑफ 0, ये 0 आ जाएगा। यस सर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव किसका लेना है, 1 + log of x+1। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log का यस डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x+1। यस सर। तो यहाँ तो पे ये देखें, वन 0 + 1/x 0 है ना, तो ये 1 आएगा, आंसर क्या आ गया, 1। तो ये दोनों वन और सेम, वन और x+1 आएंगे हाँ तो। एक्स की जगह 0 आ गया ना, यस सर, समझ आइए। एक्स की जगह हो 0 गया आए हो तो 1/1 1 हो गया, तो ये 0 + 1 गया। क्या होता है, 1 होता है। अब ये दोनों आंसर सेम है, यस, नो सर। सेम नहीं है ना, तो आपने लिखना है यस सर, जनरल डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेम हो जाएगा तो हम वही वाला लिख देंगे। यस सर। ठीक हो गया। तो अब आपका डेरिवेटिव में पीस वाले का भी डेरिवेटिव हो गया, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव भी हो गया, चेन रूल भी हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हो गया, और कौन सा है, इम्प्लिसिट है। इसके बाद सर जी मेरे ख्याल में आखिरी वो तो टॉपिक है इसका, अगला टॉपिक फिर वो आता है सर जी, आखिरी टॉपिक, इंटीग्रेशन। नहीं इम्प्लिसिट डेरिवेटिव का अच्छा, आखिरी टॉपिक। इम्प्लीसिट भी नहीं किया था। हाँ नहीं किया बिल्कुल। था, ये आखिरी टॉपिक है। यस सर। अच्छा, अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, देखें मैंने आपको पहले बताया था, या तो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें वाई अलग होता है, एक्स अलग होता है, यस सर। या आपके फंक्शन ऐसे होते हैं, इसमें एक्स और वाई मिक्स हुआ हुआ है, इसमें वाई अलग है एक्स अलग है, इसमें अलग नहीं है, इकट्ठा है। जब इकट्ठा, जब इकट्ठा आता है इसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। जब एक्स और वाई इकट्ठा आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। इम्प्लीसिट। अब इसका जो डेरिवेटिव लेना, पहले हम डेरिवेटिव इसका इसका लेते गए हैं, वाई अलग होता था एक्स अलग होता था, ठीक है। अब यस अगर सर। इसका का फंक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। अब यस देखें सर। करना कैसे है,
तरीका वही है जो आपने किया है। पहले आपने क्या करना है, पहले तो इधर डी ओवर डी एक्स लगाते थे, इधर भी लगाते थे, यही काम आपने इधर भी करना है। डी ओवर डी एक्स लगा दिया आपने एक्स स्क्वायर के साथ, डी ओवर डी एक्स लगा दिया आपने वाई स्क्वायर के साथ, डी ओवर डी एक्स आपने लगा दिया 2xy के साथ, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स आपने लगा दिया 10 के साथ। सबके साथ आपने क्या लगाया, डी ओवर डी एक्स। बस अब आपको डेरिवेटिव आते हैं वो ले लें। इसका डेरिवेटिव यस क्या आएगा, सर। 2x आ टू जाएगा। एक्स इसका क्या आएगा 2y, टू वाई। और साथ डेरिवेटिव आएगा y का। इसमें देखें क्या होता है 2x, साथ डेरिवेटिव किसका होता है x का, वो 1 होता है। देखें ना, यस यहाँ पर सर। बता देता हूँ। एक्स ठीक स्क्वायर है का सर जब जी, आप हाँ। डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x, साथ डेरिवेटिव किसका होता है x का, तो वो 1 होता है, तो हम खाली यस सर। 2x लिखते हैं। तो ये 2x आ गया। अब यहाँ पे क्या है 2y, साथ डेरिवेटिव किसका होगा y का, तो वो तो 1 नहीं होता ना, तो इसलिए हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा 2, अब ये प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, एक्स और वाई यस सर। मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट लगा दें, एक्स को छोड़ दें, डेरिवेटिव ऑफ वाई, प्लस वाई को छोड़ दें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आपको डेरिवेटिव आने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। यस सर। डेरिवेटिव आएंगे तो ये करेंगे। अच्छा, अब इकट्ठा यस कर लो सर। बस, 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2, ब्रैकेट में क्या आएगा x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये हमने 1, ये नहीं डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव 1 यस नहीं सर। होता, ठीक है, वो हमने लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया 0। यस सर। ठीक है। जी सर। तो इम्प्लिसिट में क्या करना है कि फंक्शन इकट्ठा आएगा, तो इकट्ठे को आपने सॉल्व करना है, फिर यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना, बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर देना। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आता है उसको लेफ्ट साइड पे कर लो, जिसमें नहीं आता वो राइट साइड पे कर। चले भी, वो क्लास जी खत्म, सर। वो जूम खत्म होने लगा, 10 मिनट के बाद जो ज्वाइन कर। ठीक है, अभी वो ठीक है टाइम सर। हो गया इसका।